Hello students, now we continue the remaining part of the chapter The Christmas Present in the World from Honeydew of class 8th। हमने अभी तक जर्मन और जो ब्रिटिश थे उनकी लड़ाई वगैरह कि वो किस तरीके से मिलते हैं और एक दूसरे से बातें करने की कोशिश करते हैं, सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। तो आगे अब हम कंटिन्यू करते हैं। देन समवन आई डोंट नो हु ब्रॉट अ फुटबॉल, पता नहीं चला कब कैसे कोई वहाँ पर एक फुटबॉल ले आया। लंबे कोट गोल पोस्ट बनाने के लिए बहुत सारे इकट्ठे कर दिए, ठीक है। और अगली नेक्स्ट थिंग क्या थी? नेक्स्ट थिंग ये था कि हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना है। लेकिन ये चीज़ अच्छी है क्योंकि इसमें देखो यहाँ पे लड़ने के लिए क्या होगा, ना तो कोई मरेगा, ना कोई बच्चा अनाथ होगा, ना कोई विधवा होगी, कोई वाइफ का कोई हस्बैंड मरेगा, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पर सिर्फ क्या होगा, हम बहुत आराम से प्यार से एक गेम खेलेंगे और जिसमें हम आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और हंसी होगी, खुशियाँ होंगी इस वाली चीज़ में। तो ये गेम ज़्यादा अच्छा था। तो यहाँ पर उनको लगा कि हमें शायद अपने बीच की लड़ाई ऐसे ही ख़त्म कर देनी चाहिए। आई हैड प्रेफर, यहाँ पर क्या बोलते हैं, आई टोल्ड हिम, मैंने उसको, यहाँ पर मैं कौन है, यहाँ पर मैं कौन है, जिम मैकफर्सन ने क्या बोला, मैं प्रेफर करूँगा क्रिकेट खेलना। क्या खेलना पसंद करूँगा? क्रिकेट। क्योंकि उससे शायद हम, मैकफर्सन क्या था, जर्मन था, तो उसने क्या बोला, शायद क्या पक्का ही हम उससे जीत सकते हैं। जो अंग्रेज़ हैं उनके खिलाफ, जो ब्रिटिश है उनके खिलाफ हम जीत सकते हैं। तो इस वजह से उसने ये बोला ना, बहुत उसने हंसी मजाक के वे में बोला। तो यहाँ पर दोनों एक दूसरे के हंसने लगे। कौन है? ब्रिटिश सोल्जर। तो वो क्या बोलता है, वो ये बोलता है कि ये बहुत बुरी बात है कि जो जर्मन सैनिक हैं, जो जर्मन सोल्जर्स हैं, वो जीत रहे, वो एक गोल के मुकाबले 2 गोल से जीत रहे हैं, मतलब वो जीत रहे हैं। फिर हैंस वुल्फ क्या बोलता है, वो बोलता है कि नहीं, जो उनका गोल है वो ज़्यादा वाइडर है, मतलब ज़्यादा चौड़ा है, ये कहना सही बात नहीं है। The time came in all too soon. When the game was finished, the snaps and rum and the sausage had long since run out, and we knew it was all over. I wished Hanswell and told him I hoped we would see the family again soon, that the fighting would end and we could all go home. अब टाइम आ गया और बहुत जल्दी आने वाला है कि जब हमारा ये गेम ख़त्म हो जाएगा। और जो स्नैप्स क्या बताया था मैंने आपको, स्नैप्स बताई थी एक तरीके की जर्मन ड्रिंक, ठीक है, जर्मन शराब वो। और हमारा रम हो गई, सॉसेज मतलब मीट, ये सब कुछ हमारा क्या है, ये ख़त्म हो गए हैं और हम सब कुछ ख़त्म करने वाले हैं। तो यहाँ पे जिम मैकफर्सन क्या बोलता है कि उसने हैंस वोल्फ को अच्छे से विशेस दी, उसको अच्छे से विश करा और बोला कि उम्मीद करते हैं कि हमारी जो लड़ाई है वो ख़त्म हो जाएगी और हम सब अपने अपने घर जा सकेंगे। आई थिंक इज़ वट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स, मुझे भी ये लगता है, हर सोल्जर भी यही चाहता है। हैंस वुल्फ सेड, ये कौन बोलता है, ये हैंस वुल्फ बोलता है कि मैं भी और हर एक सोल्जर भी यही चाहता है। टेक केयर जिम, फिर वो उसको बोलता है अपना ध्यान रखना, मैं तुमको और ये जो हमने गेम वेम खेला ये सब कुछ मैं कभी नहीं भूलूंगा। और सैल्यूट करके वहाँ से धीरे धीरे चले जाता है। ही टर्न टू वेव जस्ट वंस एंड आई फेल्ट ही टर्न टू वेव, मुझे लगा कि वो पीछे मुड़ के उसने दोबारा से बाय बाय करा है। और जो उसकी अपने जो सिपाही हैं उनको एक लाइन में वापस लेके जा रहा है। दैट नाइट, उस रात, बैक इन आर डग आउट्स, मतलब जो हमने जो गड्ढे वड्ढे खोदे थे, वी हर्ड दैम सिंगिंग अ कैरोल, उन्होंने गाना गाया, बहुत प्यारा गाना गाया। इट वॉज स्टिल नैच साइलेंट नाइट, मतलब एक सूनी, एक चुप्पी रात में बिल्कुल चुप्पी है, एक गाना गाया। और जो हमारे साथ के और लड़के थे, सिपाही थे, उन्होंने भी गाना गाना शुरू करा। तो हमने बहुत देर तक एक दूसरे के साथ गाना गाया और फिर हम चुपचाप बैठ गए। वी ऑल फेल साइलेंट, उसके बाद हम चुप हो गए। वी हैड अ टाइम ऑफ पीस, हमें बहुत अच्छा एक शांति वाला टाइम मिला, एक बहुत खुशियों वाला टाइम मिला। और जिसको मैं उस टाइम को, मैं उस यादों को मैं ख़जाने की तरह अपने पास हमेशा संभाल के रखूँगा। डियरेस्ट कॉनी, अब यहाँ पर कॉनी को क्या मैसेज लेटर लिखा जा रहा है, बाय क्रिसमस योर लविंग जिम। जिम यहाँ पर कॉनी को लेटर लिख रहा है कि अगले क्रिसमस तक उम्मीद करता हूँ कि ये जो हमारी लड़ाई है, ये सारी चीज़ें हैं जो, ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा।
क्योंकि आपके भी सोल्जर्स और हमारे भी सोल्जर्स सिर्फ क्या चाहते हैं, शांति चाहते हैं, पीस चाहते हैं, और हम सब चाहते हैं कि हम अपने अपने खुशियों में दोबारा जा सके, और मुझे यकीन है कि ऐसा होगा ही होगा। तो ये सब कुछ कौन लिखता है? जिम लिखता है कॉनी को। कॉनी कौन है? ब्रिटिश। थर्ड पार्ट, आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली। यहाँ पर आई कौन है? अब यहाँ पर आई जिम कॉनी कोई भी नहीं है, ना हैंस वॉल्फ है, यहाँ पर आई है ऑथर। ऑथर ने क्या करा, क्योंकि वो तो सब कुछ लेटर में पढ़ रहा था, उसने लेटर को दोबारा से बंद करा और उसको अपने आप एनवलप में रख दिया वहाँ पर उसने, ठीक है। अब उसे वो सारी रात जागता रहा। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट। ऑथर सारी रात जागता रहा और उसको पता था अब उसको क्या करना है क्या नहीं करना। तो वो ब्रिड पॉट पे जाता है और वहाँ पे कुछ दूरी पे एक बच्चा होता है, एक लड़का होता है जो कि अपने डॉगी को घुमा रहा होता है। उससे सारा एड्रेस पूछता है कि हाउस नंबर 12 कौन सा है, ये सब कुछ एड्रेस पूछ के वो वहाँ पर जाता है। तो जैसे ही वो नॉक करता है, मतलब थपथपाता है गेट को, एंड एज इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ मिसिस मैकफर्सन, क्या, और पूछता है कि आपको पता है कि मिसिस मैकफर्सन कहाँ पर हैं। तो वो कहता है हाँ मुझे पता है। सेट द ओल्ड मैन है, वो अपनी स्लिपर्स में बोलता है। ही न्यू वेल, वो अच्छे से जानता है। लवली, वो बहुत अच्छी लेडी है, उसने मुझे बताया कि वो थोड़ी सी मतलब अपनी एज, वो 101 ईयर्स की, मतलब 101 साल की है, और थोड़ी सी ना दिमाग चल गया तो, लेकिन ये उसकी एज में होना स्वाभाविक है। तो उसके घर में आग लग गई थी, उस टाइम पे वो बिल्कुल अकेली थी। शायद किसी को एग्जैक्ट रीज़न नहीं पता कि आग क्यों लगी थी। मे बी आग इसलिए लग गई हो क्योंकि वो मोमबत्ती कैंडल्स का यूज़ करती थी, क्योंकि उसको लगता था कि बिजली जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, इसलिए वो क्या यूज़ करते थे, कैंडल्स। द फायरमैन गॉट हर जस्ट, तभी जब आग लगी थी तो जो फायरमैन थे, जो आग बुझाने आए थे, उन्होंने उसको बाहर निकाल लिया। शी वाज इन ए नर्सिंग होम नाउ। अब वो कहाँ पर है? हॉस्पिटल टाइप के इसमें है, बर्लिंगटन हाउस में, जो कि दूसरे शहर में है। मुझे इजीली यहाँ पे बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बहुत आसानी से मिल गया था। वहाँ पे बहुत सारी पेपर की चेन्स लगी हुई थी, और वहाँ पे एक फरिश्ते, एक थोड़ी सी क्रिसमस ट्री के पास एक फरिश्ते की फ़ोटो लगी हुई थी, ऐसे लगा रखा था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट। मैंने क्या बोला कि मैं मिसिस मैकफर्सन का फ्रेंड हूँ और यहाँ पर उनके लिए क्रिसमस का प्रेजेंट लेके आया हूँ। आई कुड सी थ्रू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वॉज वियरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने वहाँ पे डाइनिंग रूम में क्या देखा, हर किसी ने पेपर की हैट पहन रखी थी और वहाँ पे गाना गा रहे थे। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू, उनके ऊपर भी हैट थी, एंड सीम्ड हैप्पी। उन्होंने मुझे देख के बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे क्या देखा, एक पाई भी दी। क्रिसमस पे क्या होता है, जो वहाँ पे क्या होता है, क्रिसमस पे केक दिया जाता है लोगों को खाने के लिए। जैसे हमारे मिठाइयाँ होती हैं वैसे वहाँ पे केक दिए जाते हैं, तो वहाँ पे उसको केक दिया गया। शी वॉकड मी अलॉन्ग द, वो पूरे कॉरिडोर में मेरे साथ चल के आई। मिसिस फैक्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स, वो यहाँ पर नहीं है। उन्होंने मुझे क्या बोला कि मिसिस मैकफर्सन हमारे यहाँ पर नहीं है। वो कन्फ्यूज़ थी कि आज उनको, शी इज़ एट द कन्फ्यूज टुडे एज वी थॉट इट्स बेस्ट। थोड़ी सी वो कंफ्यूज हो गई है, उनको नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, तो इसलिए आज वो रेस्ट पर है। क्योंकि उनकी शी हैज़ नो फैमिली, नो, आपको पता होगा कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, ना उनसे कोई मिलने आता। सो आई एम श्योर उनको बहुत खुशी होगी जो वो आपको यहाँ पर देखेंगी। शी टुक मी टू ए कंजर्वेटरी विद विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। उन्होंने मुझे कहाँ वहाँ पर छोड़ दिया जहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स थे। इस तरीके से आप फोटोज़ में देख सकते हैं। देखो यहाँ पे एक चेयर है, चेयर पे एक बैठी हुई है और प्लांट्स हैं। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग, वहाँ पे एक ओल्ड लेडी बैठी हुई है इस चेयर के ऊपर, और जो इसकी हाथ है वो अपनी गोद में। लैप का मतलब होता है गोद, सॉरी। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिंड इन टू ए क्रिस्पी बन। उनके जो बाल हैं वो बहुत वाइट कलर के हो चुके हैं, सिल्वर कलर के, जूड़ा सा बना हुआ है। बन का मतलब यहाँ पे जूड़ा है। शी वॉज गेजिंग आउट इन द गार्डन, वो गार्डन में ऐसे घूम रही है। हेलो, मैंने उनको क्या बोला, हेलो। शी टर्न एंड लुक्ड एट, उन्होंने मुझे, वो पीछे मुड़ी और उन्होंने मुझे देखा। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। हैप्पी क्रिसमस कॉनी बोल के मैंने उनको बोल दिया, और मैंने उनको लेटर दे के बोला कि ये शायद आपका है। जैसे ही मैं उनको लेटर दिया तो वो बहुत खुश हो गई और वो देखती रही, मतलब बहुत, मैंने जो बॉक्स था उसको ओपन करा, उसको उनको लेटर दिया,
ठीक है। वो ना अपनी आंखों से बात कर रही थी, तो मैं उनको बताता कि ये लेटर मुझे कैसे मिला, कहाँ मिला, तो वो इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया, क्योंकि वो कुछ सुन ही नहीं रही थी। वो सिर्फ अपनी उंगलियों से उस लेटर को बहुत प्यार से सहला रही थी, बहुत खुशियों से पत्र को सहला रही थी अपने कोमल को, अपने अच्छे अच्छे हाथों से। तो उनको बहुत खुशी थी ये सब कुछ देख के कि शायद मेरे से कोई मिलने आया है, मुझे लेटर ही मिला है। तभी उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ा और उनकी आंखों में आंसू आ गए। मेरा हाथ पकड़ के उनकी आंखों में आंसू थे, और उन्होंने क्या बोला, यू टोल्ड मी यू हैड कम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, तुम यहाँ पर क्रिसमस पे आए हो, एंड हेयर यू द, और तुमने मुझे बहुत सबसे ज़िंदगी का सबसे अजीज़ तोहफ़ा मुझे दिया है, बेस्ट तोहफ़ा, बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट तुमने मुझे इस दुनिया में दिया है। तुम प्लीज़ जिम यहाँ पर बैठो, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड, मैं उनके पास बैठा। शी किस्ड माई, उन्होंने मेरी चीक्स, मेरे गाल पर किस करा और लेटर पढ़ा। सो ऑफन जिम एवरी डे आई वॉन्टेड हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं तुम्हारी आवाज़ अब सुनती रहती थी, मेरे दिमाग में तुम्हारी आवाज़ चलती रहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील, मुझे ऐसा लगता था कि तुम हर टाइम, मतलब वो सब कुछ लेटर में था, ये सब कुछ लेटर में था कि मतलब किस तरीके से वो उसको मिस कर रही थी, ये सब कुछ उन्होंने लिखा हुआ था। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट मी योर सेल्फ, अब तुम आ गए हो तो तुम ये खुद से पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर जिम डेयर, क्या तुम मेरे लिए ये सब कुछ करोगे दोबारा से। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर, मेरे को तुम्हारी आवाज़ सुनी है, मुझे बहुत खुशी होगी। एंड देन परहैप्स वी हैव सम, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हम आराम से कुछ खाएंगे, क्रिसमस का केक कट करेंगे, खाएंगे। आई नो हाउ मच यू लव मार्सपियन, मार्सपियन इज़ ए डिश, खाने की डिश है, तो मुझे पता है तुम्हें मार्सपियन बहुत पसंद है। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।